औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum to all the students of grade 7, and how are you all? Hope that all of you are good, healthy and taking good care of your health at home. So before starting our today's lecture, I will provide you the SLOs of today's lecture. Students, after attending this lecture, you will be able to identify the variables and coefficients involved in the polynomials, and also able to identify the types of polynomial with respect to variables and coefficient. As you know, in previous lecture we discussed in how many ways we write the types of polynomial. We can identify the types of polynomial with respect to terms, with respect to degree, with respect to variables and with respect to coefficient. इनमें से दो हमने previous lecture में पढ़ी थी, that is with respect to terms and with respect to degree. So first, types of polynomial with respect to terms में क्या क्या आया था आपके पास, कौन कौन सी types बन रही थी, that is monomial, binomial and trinomial. And types of polynomial with respect to degrees में थी आपके पास, with respect to degree में आपने पढ़ा था zero polynomial, constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial and biquadratic polynomial. So we start our today's lecture. जी, तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल, इट इज़ अ symbol, usually a letter that is used to represent unknowns. For example, x, y, z. So हमने क्या देखा, पोलिनोमियल के अंदर जब आपने अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना हो, वो वैल्यूज़ जो आपको नहीं पता, वो जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. सिंबल्स कौन से? यूजुअली हम लेटर यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक लेटर्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है. अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश के, उनके लेटर्स यूज़ करते हैं और उनको जो है वो हम पोलिनोमियल में डालते हैं ताकि वो अननोन को शो करें. और वो कौन कौन से लेटर हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके पास 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, एक्स, वाई और जी. इसके अलावा आप अगर एस भी अननोन की जगह आ रहा है, टी को भी आप रिप्लेस कर अननोन से को रिप्लेस करें टी से, तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, वो भी आपके पास वेरिएबल कहलाएगा. ओके, अब आपको समझ आ गया कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल बेसिकली अननोन को रिप्रेजेंट करता है पोलिनोमियल के अंदर. आज हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स की, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के लिहाज से पोलिनोमियल की कितनी टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट टाइप मेरे पास लिखी हुई है, दैट इज़ पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे पोलिनोमियल जो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर बेस करेंगे, उनको हम कहेंगे पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. It has only one variable. It can be represented by या denoted by p of x. It can be denoted by p of x. For example, 5x cube minus 7. This is the polynomial. और इसमें आपके पास वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है जिसकी पावर 3 है. और ये आपके पास वेरिएबल कितने हैं इस पोलिनोमियल के अंदर? टोटल सिर्फ एक वेरिएबल है. जस्ट ये आपके पास पोलिनोमियल कंप्लीट है, ये आपके पास सेकंड पोलिनोमियल है. तो इसमें जस्ट एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स. और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आपके पास भी एक ही वेरिएबल y इन्वॉल्व हो रहा है, -9y. अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है इट कैन बी डिनोटेड बाय. क्या लिखा हुआ है? इट कैन बी डिनोटेड बाय. यानी आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं. इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? दैट इज़ पी आप पोलिनोमियल के लिखेंगे और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं वो लिखेंगे. अगर आपके पास ये पोलिनोमियल होगा तो यहाँ पी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ एक्स के. ये अगर आपके पास वेरिएबल आएगा तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ऑफ एक्स से, ठीक है. ये इसकी आप इसको डिनोट कर सकते हैं इससे. बट अगर ये आपके पास हो तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास पोलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक्स. इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको डिनोट करना है आपने, तो इसको आप पी ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है. और इसको आप यहाँ पी की जगह क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं. अगर आपके पास वेरिएबल वाई है, ये पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा और ये उसके अंदर कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा. सो पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ऐसा पोलिनोमियल जो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर बेस करेगा.
नेक्स्ट इज पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे उसको आप क्या कहेंगे, पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स। इट कैन बी डिनोटेड बाय, यहाँ पे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिख लिया है, क्यू। और वेरिएबल अगर आपके पास एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो वेरिएबल, यहाँ पे जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एक को हमने एक्स का नाम दे दिया, एक को वाई का। अगर आपके पास पोलिनोमियल में एक्स वाई के अलावा कोई वेरिएबल होगा तो वहाँ यहाँ पे आप उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये देखें एक्स वाई है, ठीक है, तो ये आप इसको लिखेंगे अगर क्यू एक्स और वाई, दिस इज द पोलिनोमियल। और इस पोलिनोमियल में यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स और वाई हो रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्स जी होता तो मैं यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करती तो एक्स कोमा जी रिप्रेजेंट करती इसको, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो दैट इज 5x प्लस वाई, ये एक्स एक वेरिएबल है, ये वाई एक वेरिएबल है, तो इसमें भी आपके पास कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। नेक्स्ट इज पोलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। इट इन्वॉल्व थ्री वेरिएबल्स। ऐसे पोलिनोमियल जिनमें तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, पोलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय क्यू एक्स वाई जी। ये अगेन पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या बता रहा है कि पोलिनोमियल कितने वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रहा है, थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई और जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, एक्स प्लस 5z वाई क्यूब माइनस 7। इसमें आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं, एक एक्स, सेकेंड इज जी एंड थर्ड इज वाई। तो ये तीन वेरिएबल्स के ऊपर मुश्तमिल कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, दैट इज द पोलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। अगर यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ कि आपके पास टी स्क्वायर प्लस एस टी माइनस यू, ये पोलिनोमियल मैं अगर लिख देती हूँ तो इसको रिप्रेजेंट, ये इसमें आपके पास कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2, टी वही है एंड दैट इज 3। और इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्यू पी कुछ भी कर सकते हैं, क्यू लिखेंगे एंड देन एस पहले आएगा, एस टी एंड यू, एस टी एंड यू, ये इसकी हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन। ओके जी, एक्टिविटी आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। आपने आइडेंटिफाई करना है पोलिनोमियल को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। सो पार्ट 1 अगर आप देखें, एंड दैट एक्टिविटी इज नॉट इन योर बुक। सो ये खुद से करवा रही हूँ इसलिए ये बुक में मौजूद नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, दैट इज 7t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हुई है, 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं, बट हमने टाइप किस लिहाज से बतानी है, वेरिएबल के लिहाज से, टर्म के लिहाज से नहीं बतानी। अगर हम इसको टर्म के लिहाज से देखें तो वो डिफरेंट टाइप बनेगी, हमने किसके लिहाज से बतानी है, वेरिएबल के लिहाज से। तो वेरिएबल अगर आप इसमें देखें तो इसमें जस्ट आपके पास एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज द टी। कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, और वो क्या है, टी है। तो आपके पास ये पोलिनोमियल की कौन सी टाइप बनी, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्या टाइप बनी, पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। और वो वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, टी। कौन सा वेरिएबल है, टी। और अगर इसको आप डिनोट करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, कुछ भी, वेरिएबल टी है। सो ये आपके पास इसको, इस वेरिएबल को डिनोट करने का तरीका, डिनोट कैसे करना है ये लिखा गया। सेकंड अगर आप देखें, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर जी। इसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, वाई भी इन्वॉल्व हो रहा है और जी भी इन्वॉल्व हो रहा है। कितने वेरिएबल्स हो गए, थ्री वेरिएबल्स। तो आपके पास क्या टाइप बनी, पोलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। कितनी, पोलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। ओके, इफ दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जी। और इसको अगर आप डिनोट करना चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आपने इसको डिनोट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, दैट इज वाई क्यूब प्लस 3/2 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपके पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक वाई और एक आपके पास हो रहा है एक्स। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू वेरिएबल्स, एक एक्स है और दूसरा वाई है। दिस इज पोलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स। हाउ मेनी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। और इसको अगर आप, कौन कौन से वेरिएबल्स थे आपके पास, दैट इज
एक्स एंड वाई। और इसको अगर आप आर लिखते हैं या पी लिखते हैं, क्यू लिखते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, तो ये आपके पास इसको डिनोट करने का तरीका आ गया।